हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी फिलहाल दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस मेरे वीडियो के कंपैरिजन में थोड़े से डिफर हो सकते हैं। तो मैं स्टॉक्स को तो कवर करूंगा, उसके पहले एक बार मेजर ओवरव्यू मार्केट का हम लोग लेना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का एनालिसिस आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो मैं डायरेक्टली चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी 50 का, एंड यहाँ पे आज आप ध्यान से देखोगे तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मॉर्निंग में लिटिल बिट बाइंग हुआ, एंड अभी आप ध्यान दोगे तो धीरे धीरे करके इसने सारे बाइंग को इरेज कर दिया है। तो सिनेरियो तो कंप्लीटली नेगेटिव है, एंड इससे तो यही पता चलता है कि आने वाले दिनों में भी ये जो सेलिंग है वो बरकरार देखने को मिलेगा। अभी निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे, जूम आउट करके, तब आपको पता चलेगा कि ये है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया था, एंड अभी समहाउ उसी पर्टिकुलर लेवल पे जा रहा है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तब शायद से हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा मार्केट क्रैश के लिए भी। जी हाँ, अगर 10 से 20% विद इन फ्यू वीक्स अगर मार्केट गिरे तो उसको हम लोग क्रैश कंसीडर करते हैं, एंड क्रैश वाला सिनेरियो यहाँ पे बन जाएगा अगर इन केस ये इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है निफ्टी तो, क्योंकि इसके बाद फिर अगला जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो डायरेक्टली 22,000 के अप्रॉक्स में दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, मार्केट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली किसी स्टॉक में एग्रेसिव बाइंग करना तो मैं अभी के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। अब देखिए, मार्केट नेगेटिव है, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको भी पता है कि ये सारे शॉर्ट टर्म के अनसर्टेनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रन तक इसी तरीके से बाजार परफॉर्म करेगा, स्टॉक परफॉर्म करेगा। मगर इस गिरावट में अगर कोई स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तब वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना है। तो आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो 6% के डाउनफॉल के साथ स्टॉक 363 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आज स्टॉक 6% डाउन है, मगर आप मेरे वीडियोस को देख के कंटिन्यूसली ये चीज़ पता लगा सकते होंगे कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहा था कि केपीआई ग्रीन नेगेटिव हो रहा है, सेलिंग प्रेशर इसमें हावी होगा, हम लोगों को बाइंग नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कोई स्टॉक अगर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देके कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है एंड अचानक से अगर मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, नेगेटिव न्यूज़ अगर कोई आता है, तो ऐसे में ये बुलिश वाले स्टॉक्स तेज़ रफ्तार में नीचे नहीं गिरेंगे, मगर जो स्टॉक्स ऑलरेडी नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहे थे, जो ऑलरेडी वीक थे, जिनमें ऑलरेडी बायर्स का कुछ खास पार्टिसिपेशन था नहीं, वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी सेलिंग प्रेशर हावी होता है ना, तो वो स्टॉक्स थोड़े तेज़ रफ्तार में नीचे गिरते हैं। एंड वही सेम एग्जाम्पल परफेक्ट फिट बैठता है केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेके। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि फंडामेंटल में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। एंड टेक्निकली अगर इस चार्ट को मैं आपको दिखाऊं तो ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर चुका था दो वीक पहले ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 वीक पहले ही स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया था, सिनेरियो तो वही नेगेटिव हो गया था। अब ये बढ़ रहा है अपने अगले मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, जो कि ये पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से 2 बार शार्प बाइंग हम लोगों ने विटनेस किया। अगर एग्जैक्ट मैं आपको लेवल के हिसाब से बताऊं तो क्लोज टू 340 रुपीज़, 340 के आसपास जो है ना, वो स्टॉक का मेजर सपोर्ट अभी के लिए बना हुआ है। अब देखिए, जिस फ्लो में ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, अभी से ही मैं आपको कह देता हूं कि इसी फ्लो में ये 340 के लेवल का ब्रेकडाउन करे, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। उतना फ्लो में कोई मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये फ्लो में नीचे गिर रहा है, फिर पता चला कि ये 340 के आसपास सपोर्ट लेवल पे लिटिल बिट यहाँ पे बाइंग स्पाइक आएगा, तो क्या आपको इन्फ्लुएंस होना है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मेजर सपोर्ट को डायरेक्टली ये ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा बहुत बाइंग स्पाइक आएगा ही आएगा। अब उस बाइंग स्पाइक को प्रॉपर रिवर्सल कंसीडर कर लेना भी गलत है, एंड उस बाइंग स्पाइक में एग्रेसिवली सेलिंग करना भी गलत है। सपोर्ट पे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अब यहाँ पे ये एक बार बाइंग स्पाइक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लंबे समय तक यहीं पे कंसोलिडेट करता चला जाएगा, उसके
उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई इस सपोर्ट में दोबारा से स्टॉक ने फाइनली सपोर्ट ले लिया। मगर ऐसा अगर कोई प्राइस एक्शन बिल्डअप नहीं होता है तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा KPI ग्रीन एनर्जी को इस सपोर्ट लेवल पे बाई करने के लिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में जो कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। स्टॉक का नाम है FL इंडिया लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1% डाउन है, 1360 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई 2200 के अप्रॉक्स में था एंड वहाँ से देखोगे तो अच्छा खासा ये नीचे गिर गया डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहाँ पे शायद ही आपको इस टाइम पे कोई ऐसा फंडामेंटल या फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा किसी कंपनी में जहाँ पे हर क्वार्टर में ग्रोथ मिल रहा है, समझ रहे हो ना, ईयर ऑन ईयर, उसके साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ बरकरार है। एंड यही रीज़न है कि स्टॉक का जो पी रेशियो है ना वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। मतलब एक टाइम था जब इसका पी रेशियो 160 के आसपास था, अभी इसका पी रेशियो 40 के आसपास है। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में तो ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, बट टेक्निकली नो डाउट ये अभी के लिए कमज़ोर है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने ड्रॉ करा था जिसका मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ब्रेक डाउन देने का, मगर होपफुली यहाँ पे आप जिस तरीके से देखोगे तो वो उसी सपोर्ट लेवल के पास ही ब्रेक ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे एज सच कोई वैसा मुझे बुलिश एक्टिविटी अभी के टाइम पे तो नहीं दिखा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसी लेवल पे फर्दर कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो वेल एंड गुड, समझ जाएंगे कि हाँ भाई सपोर्ट ने बचा लिया स्टॉक को फर्दर नीचे गिरने से। और अगर यहाँ पे इसी तरीके से नीचे गिरता चला जाएगा तब तो फिर अगला मेजर सपोर्ट लेवल पे आने का हम लोग इंतज़ार करेंगे जो कि थोड़ा सा नीचे है दोस्तों। अगला मेजर सपोर्ट का अगर मैं आपको बात करूँ तो पहला है 1223 एंड उसके बाद है मेजर सपोर्ट लेवल 1050 के आसपास है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता दोस्तों, अगर सेलिंग प्रेशर इस तरीके से कंटिन्यू रहा तो 1000 के आसपास भी आ जाएगा। उसमें क्या ही हम लोग फिर रिजिड रहेंगे कि नहीं नहीं रिजल्ट अच्छा है, नहीं आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। ये सब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो हमें नहीं रखना होगा। मार्केट है, हम लोग को मार्केट के हिसाब से ही एनालिसिस करना पड़ता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में बजाज फाइनेंस, जिसको मैंने कल के दिन भी कवर किया था, ये बताते हुए कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि बजाज फाइनेंस में खरीदूंगा मगर ये ऊपर चला जा रहा है तो मौका आपको मिलने वाला है। रीसेंट मेजर सपोर्ट लेवल आप ड्रॉ करके बैठिए जो कि है 871। अगर इन केस उस लेवल पे आया तो वेल एंड गुड, मैं पर्सनली खुद बाइंग करना प्रेफर करूंगा। एंड इसको अगर फर्दर ब्रेक करता है या फिर यहाँ से रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस समय एक पर्टिकुलर वीडियो में अपलोड कर दूंगा, मगर अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 871 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड ये जो मार्केट क्रैश हो रहा है इसमें आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा नीचे की ओर गिर रहा है? हालांकि मेरा पोर्टफोलियो तो एकदम लाल हो चुका है, क्या ही बताऊं, एक दो नहीं ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स तेज़ रफ्तार में नीचे गिर रहे हैं, तो मेरा बुरा हाल है। आप बताइए कि क्या आपके कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है जो थोड़ा बचा है, आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचा रहा है? कमेंट करके बताइए एंड स्टॉक्स के नाम कमेंट कीजिए जिनको मैं अपने वीडियोस में कवर कर सकूं। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स मेरे साथ क्लियर कर सकते हो 1-on-1। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।